फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सभी का वेलकम करती हूँ नेहा अकेडमी में। आज हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है। कितने तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। चलिए हम लोग इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से सारे आर्टिकल को याद करने की कोशिश करते हैं और उसको समझते भी हैं। जैसे ट्रिक हमारी क्या है? पकानी कोका दियो दसम। 52 में पद है, 53 में क्या है? 52 में क्या है? हमारा पद है, राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अब 53 में हमारा क्या है? कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और 54 में क्या है? 54 में हमारा निर्वाचन है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त मतदान होता है, और इसमें जनता वोट नहीं कर सकती, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसमें वोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे हम बता दे रहे पहले, ये क्या है? संसद। ठीक, संसद में हमारा क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, और विधानमंडल जो हमारा राज्य का होता है, विधानमंडल। ठीक, विधानमंडल में क्या होता है? विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है और विधानसभा भाग लेती है। और कौन कौन भाग नहीं लेता? विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। और राष्ट्रपति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 245 होते हैं, लेकिन 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। 233। और लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। कितने? 543। 545 होते थे, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता था, उसको अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। तो ये 223 हो गया। राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? 245 होते हैं, लेकिन 12 राष्ट्रपति मनोनीत करती है और 12 मनोनीत सदस्य और ये भी भाग नहीं लेते, लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, विधानसभा भाग लेगी। और कौन कौन भाग नहीं लेता? राज्यसभा के जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भाग नहीं लेता है। और विधान परिषद भाग नहीं लेती, क्योंकि विधान परिषद सभी जगह नहीं है, सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें जम्मू कश्मीर हो गया और पुदुचेरी हो गया और दिल्ली हो गया। इन तीनों में के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। पहले नहीं था, लेकिन 70वें संविधान संशोधन द्वारा इन लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करने लगे हैं। समझ में आ गया? दिल्ली कौन कौन लेता है? लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी और विधानसभा भाग लेगी। और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। और कौन कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद भाग नहीं लेती है, और जो राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हैं, वो भाग नहीं लेते हैं। इतना समझ में आ गया? भाग नहीं लेते हैं। अब क्या हो गया? 55 में क्या है? 55 में हमारा कोटा है।
55 में हमारा कोटा है। कोटा में आपको एक फिक्स रेशियो दिया जाएगा, उस रेशियो को आपको पार करना होगा। उस रेशियो से जो अधिक वोट पाएगा उसी को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। और 56 में क्या है? कार्यकाल। 56 में क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और यदि अमेरिका में देखा जाए तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और दोबारा निर्वाचित। 57 में क्या है? दोबारा निर्वाचित। दोबारा निर्वाचित। इसमें यह कहा गया है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार भी राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे भारत संविधान में सिर्फ 2 बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बना है, वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतर सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है, उससे अधिक नहीं। और हमारे भारतीय संविधान में यह कहा तो नहीं गया हमारे भारतीय संविधान में, लेकिन अभी तक देखा जाए तो 2 बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद, और अभी तक कोई हो या नहीं हुए। 58 में क्या है? योग्यता। 58 में योग्यता। राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और वह 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। उसका अच्छा खासा MLA और MP से जान पहचान होनी चाहिए कि वह चाहते हैं कि यह राष्ट्रपति बने, सिग्नेचर होता है। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब वो तभी उसके योग्य है। ठीक। और 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ये है। 59 में क्या है? 59 में क्या है? दशा, मतलब शर्त। शर्त भी बोलते हैं। इसमें भी वही है कि किसी भी लाभ के संसद या विधानमंडल किसी भी सदन का सदस्य ना हो, और भारत का नागरिक हो, इसमें ये है। इसकी शर्त यह है। और 60 में क्या है? शपथ है। 60 में क्या है? शपथ है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि वो नहीं है, उनकी अनुपस्थिति पे जो 33 अन्य जज होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ, उसमें से जो सबसे वरिष्ठ है वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। और 61 में क्या है? महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति पर तब लगाया जाता है जब वह संविधान का अतिक्रमण करे और किसी विदेशी के प्रभाव में आ जाए। 61 में क्या है? महाभियोग। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर उसे हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का पद किसमें? 52 में है। कार्यपालिका का प्रधान 53 में है। निर्वाचन 54 में, कोटा 55 में है, कार्यकाल 56 में है, दोबारा निर्वाचित 57 में, योग्यता 58 में है, दशा मतलब शर्त 59 में है, और शपथ 60 में है, और महाभियोग कितने में है? 61 में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।